कहने को तो कई सारे मजहब हैं, बड़ा धार्मिक देश है, हकीकत में अंधविश्वास ने ले रखा धार्मिकता का भेष है। इनको नहीं पता मजहब ने क्या सिखाया है, ये सिर्फ वही करते जो करते इन्होंने अपने बाप दादाओं को पाया है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा चर्चा है अपने मुल्क में, मजहब धर्म इसी के नाम पर सब कुछ हो रहा है, नेता भी इसी के नाम पर चुन रहे हैं, मार भी इसी के नाम पर रहे हैं, नफरत भी इसी के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी आदमी धार्मिक है, जैसे अगर हम मुस्लिम है तो क्यों मुस्लिम है, और मुस्लिम में क्या फॉलो करें जो मुस्लिम बने। जाहिर सी बात है, अगर मुस्लिम हमें बनना है तो हमें कुरान पढ़नी होगी, समझना होगा कुरान में लिखा क्या, और जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना होगा। जो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल गए हैं उनको फॉलो करना होगा। अब उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, कोई भी मज़हब हो, हिंदू मुस्लिम सबका यही हाल है कि पैदा हुए हिंदू घर में पैदा हुए हिंदू हो गए, मुस्लिम घर में पैदा हुए मुस्लिम हो गए। जो बाप दादाओं को देखा करते हुए वही कर रहे हैं। एक एडल्ट और एक बच्चे में कोई फ़र्क ही नहीं है। बच्चा भी पैदा होता है वही देखता है करता है, और वही एडल्ट भी कर रहा है। अब ऐसी मानसिकता में हम कैसे उम्मीद करें कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री होंगे या हम लोग कुछ कर सकते हैं। क्योंकि और कैसे धार्मिक है, ये तो अंधविश्वासी है, क्योंकि नॉलेज तो कुछ है नहीं, पता ही नहीं कुरान में लिखा क्या है, पता ही नहीं वेदों में लिखा क्या है। पर जो पैदा हो गए बाप दादा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब बाप दादा अक्लमंद थे तो ठीक, और जाहिल थे तो जाहिल, अब वो पीढ़ियाँ पूरी जाहिल बनती आ रही हैं और बनती रहेंगी। किसी को अगर एक दूसरे से मज़हब का सवाल भी पूछ रहे हैं तो नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं स्टडी किया और डाउट लगा तो पूछ रहे हैं, नहीं। एक कहीं मैसेज आ गया व्हाट्सएप पर नफ़रत भरा, अब उसको बारे में पढ़ा तो पहले भी नहीं है, और जिससे पूछ रहे हैं उसको भी क्योंकि धर्म की नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप पर देख लिया, बाप दादाओं को देख लिया, कोई टीवी शो आ गया धार्मिक, उसके हिसाब से चल रहा है मामला। अब न पूछने वाला, सवाल पूछने वाला भी, उसको भी कोई नॉलेज या उसको कोई डाउट नहीं क्लियर करना है, उसको सिर्फ मजाक उड़ाना है, नफरत है उसके दिल में भी, और जो उससे पूछ रहा है उसको भी नॉलेज नहीं है। तो अब क्या करते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो फिर चिढ़ होती है, नफरत होती है, गाली गलौज होती है, ख़त्म, जानना कुछ भी नहीं है। एक अभी हम लोग लखनऊ में रहते हैं, टीले वाली मस्जिद के नीचे एक कब्र बनी हुई है। पहली बात तो वो पक्की कब्र है, वो तो अलग बात है। दूसरी, ऐसा नहीं है कि नमाज हो रही है और कब्र ऐसे बनी हुई है, चलो कब्र बना ली और उसके लिए दुआ मांग ली, जो आदमी एक भैया अल्लाह पाक इसके गुनाह माफ़ कर दे, ऐसा नहीं है। ऊपर नमाज हो रही है, नीचे आए देखा जो कब्र है उससे भी लोग इबादत कर रहे हैं, उससे दुआ मांग रहे हैं, जबकि वो शिर्क है। इस्लाम में वही सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन उसको पता ही नहीं। अगर आप किसी से कह दें ये मत करो तो फ़िरके इस्लाम में भी बना रखे हैं, ताकि इसलिए कि जो बाप दादाओं ने किया है उनके खिलाफ अगर आप बोले तो कह दे अरे ये तो दूसरे फ़िरके का है, बाप दादा कैसे गलत हो सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं। और एक अभी गाली दे दी किसी ने हिंदू देवी देवताओं को, कुछ लोग होंगे उसके सपोर्ट में आए, क्योंकि धर्म लोगों को लगा अरे ये तो हो सकता है जो कट्टर होंगे उनको लग रहा हो कि अरे ये तो बहुत सही मुस्लिम था इसने। ऐसा नहीं है, कुरान में अल्लाह ने मना किया कि जो मेरे सिवाय ये जिसकी भी इबादत करते हैं उनको गाली मत दो, तो उसने कुरान भी फॉलो नहीं किया। लेकिन यही धर्म मज़हब, इसके नाम पर जब मैसेज आता है या कोई किसी को गाली देता है और अपने मज़हब वाला कोई किसी को नफ़रत कर रहा है, तो हमें लगता है कि ये हमारे धर्म का है तो ये सही है, क्योंकि वो हमारे धर्म का फेवर कर रहा है, भले ही वो इस पूरा धर्म के खिलाफ हो। क्योंकि हमें भी नॉलेज नहीं है और उसका तो काम चल रहा है, वो नफ़रत फैला के अपना धंधा चला रहा है, और हम कठपुतली बने हुए हैं, हमारी नॉलेज ना होने की वजह से वो फ़ायदा उठा रहा है। और यही अपने मुल्क में होता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही हो रहा है। नॉलेज किसी को नहीं है, लेकिन धार्मिक सब है। हकीकत में कोई धार्मिक नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनको नॉलेज है, हर आदमी के हिसाब से वो उसका जो धर्म है वही धर्म है, बाकी जो दूसरे धर्म है वो अधर्म है। हम कहते हैं ठीक है हम अधर्मी हैं, कोई भी है दूसरा, कोई दूसरा आपका धर्म है तो नॉलेज भी तो होनी चाहिए धर्म की। क्या तुम खुद भी धार्मिक हो? तुम्हें तो पता भी नहीं वेदों में क्या लिखा, तुम्हें पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा है, लेकिन चल रहा है काम। इसी वजह से सारी नफ़रतें, इसी वजह से सब कुछ जो भी गड़बड़ हो रही है सब इसी वजह से हो रही है। हम नेता चुन लेते हैं अपने नाम पर, और फिर जब कभी वही नेता गलत काम करता है तो उसको सपोर्ट करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में इंडिया में हर 15 मिनट में रेप होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों आवाज़ कैसे उठाएंगे जब अगर रेप भी होगा? या तो
दूसरे मजहब का आदमी हो जिसने रेप किया हो, या फिर जिस नेता को हमने चुना है उसकी सरकार नहीं होनी चाहिए उस स्टेट में, तब आवाज़ उठाएंगे। तो ये आवाज़ उठाना नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ उठा नहीं रहे बल्कि हम समर्थन कर रहे हैं उसका, जो मुजरिम है उसका हम समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम अंधे बने हुए और फिर हम अपने आप को अक्लमंद बोल रहे हैं, धार्मिक बोल रहे हैं, हकीकत में अंधविश्वासी हैं, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। तो कुछ भी करें, फॉलो धर्म तभी हो सकता है जब उसको फॉलो कर रहे हैं। धर्म की कोई चीज़ है, उसकी गाइडलाइन, उसको फॉलो करो। गाइडलाइन पता नहीं है तो धार्मिक कैसे हुए? अंधविश्वासी हुए ना, क्योंकि बस देख के फॉलो कर रहे थे। कोई धार्मिक शो देख लिया, बाप दादाओं को देखा करते हुए, बस वही फॉलो कर रहे। और बड़े 30-35 साल के लोग भी यही कर रहे, तो कैसे अक्लमंद हुए? अक्लमंद तो है ही नहीं। और ऐसे कैसे हम लोग डेवलप्ड कंट्री बनेंगे? इसी तरह जाहिल बनते रहेंगे और इसी तरह धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे। तो धार्मिक बने, फॉलो करें, किताब फॉलो करें। अगर कोई लगता भी है दूसरे मज़हब का गलत है तो उसको पढ़ें और उससे पूछे सवाल, लेकिन उसके लिए मकसद पूछना होना चाहिए ना, डाउट। ये तफरी उड़ाना और नफ़रत करोगे तो फिर सिर्फ एक नफ़रत ही बढ़ेगी। और खुद अपने मज़हब की नॉलेज भी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई काउंटर सवाल पूछे तो आना भी तो चाहिए। काउंटर सवाल पूछो तो चिढ़ जा रहे हैं, नफ़रत हो रही, गाली गलौज, क्योंकि नॉलेज नहीं है, इस वजह से नफ़रत आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मज़हब अगर धार्मिक हो तो धार्मिक सब कुछ पता होना चाहिए, तभी धार्मिक हुए, वरना तो अंधविश्वासी हुए, पता ही नहीं कुछ कि है क्या। चलते हैं भाई, अल्लाह हाफिज़।